आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। 5 हाइड्रो प्रोजेक्ट पर बन गई सहमति। उत्तराखंड को 5 जल विद्युत परियोजनाओं पर काम करने के लिए जल्द मंजूरी मिल सकती है। सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली समिति 21 प्रोजेक्टों में से 5 के लिए मंजूरी देने की संस्तुति करने पर सहमत है। समिति की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है। लाल कुआं में 2 कार सवारों समेत 8 की मौत। लाल कुआं उधमसिंह नगर जिले सोमेश्वर गंगोली हाट में हुए 6 अलग अलग हादसों में 6 वर्षीय मासूम बच्चे समेत 8 लोगों की मौत हो गई। खटीमा में जहां ट्रैक पर पेट्रोलिंग करते 2 रेलकर्मी ट्रेन से कट गए, वहीं लाल कुआं में खराब होकर एनएच के बीचों बीच खड़े ट्रक से भिड़ी कार में सवार 2 व्यापारियों की मौत हो गई। इन दोनों हादसों की वजह कोहरा बताया जा रहा है। बांग्लादेश में संत चिन्मय कृष्णदास को राहत नहीं। उत्तराखंड में बनेगा इमरजेंसी ट्रामा केयर नेटवर्क। तो उत्तराखंड में दुर्घटना के घायलों को तत्काल इलाज उपलब्ध कराने के लिए इमरजेंसी ट्रामा केयर नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इसके तहत अस्पतालों के बीच आपसी समन्वय, 108 सेवा की मैपिंग व हादसा होते ही पास के स्वास्थ्य केंद्र को अलर्ट मिलने की व्यवस्था की जाएगी। डीएलएड प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी अपलोड हुई। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने डीएलएड प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट upsc.uk.gov.in पर अपलोड कर दी। मंगलवार को शिक्षा बोर्ड के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने बताया कि बीते 30 नवंबर को डीएलएड की प्रवेश परीक्षा कराई गई थी। चारों सेट के उत्तर कुंजी अपलोड कर दी गई हैं। ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। दिव्यांगजनों को उपकरण IAS की कोचिंग देंगे। तो विश्व दिव्यांग दिवस पर सीएम धामी ने की घोषणा। अंग्रेजों के कानूनों से मुक्ति, भ्रष्टाचार, आतंकवाद के खिलाफ मजबूत होगी लड़ाई। तो पीएम मोदी ने 3 नए आपराधिक कानूनों के सफल कार्यान्वयन को राष्ट्र को किया समर्पित। एशिया प्रशांतीय रिश्तों को मजबूत करने का रास्ता खुला। तो चीन से संबंधों पर विदेश मंत्री ने संसद को बताया सैन्य आपसी बेहतर संकेत। संसद में गूंजा संभल मामला, सरकार विपक्ष आमने सामने आए। तो अखिलेश बोले यह भाईचारे पर हमला उपचुनाव प्रभावित करने की साजिश है। पति पत्नी के बाद बच्चों को मिल सकता है पेंशन फंड का बचा पैसा। तो सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की पेंशन में बड़े बदलाव के साथ इसे आकर्षक बनाने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। 60 की आयु पूर्ण करते ही वृद्धा पेंशन। तो सरकार ने वृद्धा पेंशन के मामले में बुजुर्गों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल पर अब 59 वर्ष 6 माह की आयु पूर्ण करने पर वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके बाद 60 वर्ष की आयु पूरी करते ही संबंधित व्यक्ति की पेंशन प्रारंभ हो जाएगी। दूरस्थ इंटर कॉलेजों में पढ़ाई सुचारू कराएंगे 599 अतिथि शिक्षक। तो प्रदेश के पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों के राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ताओं के पद रिक्त होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित नहीं होगी। इस समस्या के समाधान के लिए प्रवक्ता संवर्ग में 599 अतिथि शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। विद्यालय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि विज्ञान विषयों की भांति कला विषयों में भी अतिथि शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया है। संभल में इस्तेमाल हुआ पाकिस्तानी कारतूस। तो घटनास्थल से मिले कारतूस के 6 खोखे, इनमें एक पाकिस्तान और दूसरा अमेरिका का था। भारत मोबाइल वायरस का सबसे बड़ा शिकार। तो भारत मोबाइल वायरस हमलों का सबसे बड़ा शिकार बन रहा है। अमेरिकी क्लाउड सिक्योरिटी कंपनी जेडस्केलर ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है। रिपोर्ट के अनुसार बीते 1 वर्ष में मोबाइल वायरस के कुल हमलों में से 28% भारत में किए गए हैं। उत्तराखंड में 5 हाइड्रो प्रोजेक्ट पर बन गई सहमति।
मोहम्मद यूनुस हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम के मास्टरमाइंड। तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को हिंदुओं की सामूहिक हत्याओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मास्टरमाइंड बताया। हसीना ने यूनुस पर बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों, इस्कॉन स्थलों व अल्पसंख्यकों के अन्य धर्म स्थलों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। अध्यादेश 8 पर चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी विकल्प। प्रदेश में इस माह 85 पैसे तक सस्ती हुई बिजली दरें। तो बिजली उपभोक्ताओं को बिल में फिर सस्ती दरों का लाभ मिलेगा। मलिन बस्तियों नहीं हटेंगी, अध्यादेश को मिली मंजूरी। विद्यार्थियों की शैक्षणिक यात्रा के लिए निर्देश जारी। तो शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने शैक्षिक यात्रा के दौरान बच्चों की सुरक्षा को लेकर के दिशा निर्देश जारी किए हैं। विभागीय अधिकारियों को जारी निर्देश में कहा है कि छात्र छात्राओं को नदी नालों से दूर रखा जाए, उनकी सुरक्षा विभाग की पहली प्राथमिकता है। छात्राओं के साथ महिला शिक्षिका का होना जरूरी। तो कहा कि शैक्षिक यात्रा में शामिल छात्राओं के साथ महिला शिक्षिका का होना अनिवार्य है। चालक परिचालक पर नज़र रखें, यह भी देखा जाए कि उन्होंने नशीले पदार्थ का सेवन तो नहीं किया है। उनके पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड व फ़ोन नंबर रखा जाए। 4 महीने में 30 करोड़ कर वसूली का लक्ष्य, बकायेदारों को बिल जारी हुआ। बाइक सवारों ने दुकान के शटर पर पेट्रोल डालकर लगाई आग। तो विकास नगर से खबर आई है। मुख्यमंत्री से ब्लॉक प्रमुखों एवं प्रधान संगठन के पदाधिकारियों ने भेंट की। हिंदू हितों के लिए संघर्षरत रहने का लिया संकल्प। डंपर को बचाने के चक्कर में डिवाइडर पर चढ़ा ट्रक। तो लाल पुल पर चालक ने डंपर को बचाने के चक्कर में ट्रक डिवाइडर पर चढ़ा दिया। हादसे में किसी को चोट तो नहीं लगी, लेकिन डिवाइडर क्षतिग्रस्त हो गया। छात्र संघ चुनाव को लेकर कॉलेज की छत पर चढ़े 2 छात्र। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर के 2 छात्र मंगलवार सुबह श्री गुरु राम राय पीजी कॉलेज की मुख्य बिल्डिंग की छत पर चढ़ गए, जिससे कॉलेज प्रबंधक में हड़कंप मच गया। छात्रों ने मांग को लेकर कॉलेज प्रबंधक सहित शिक्षा मंत्री के विरुद्ध नारेबाजी की। इस बीच कई बार उनकी नोकझोंक भी हुई। गंगा में नहाने के दौरान युवक डूबा, मौत हो गई। तो रायवाला से खबर आई है। राजधानी में मौसम शुष्क, वर्षा के आसार नहीं। तो दून समेत पूरे उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है और पहाड़ से मैदान तक चटक धूप खिल रही है, जिससे तापमान भी सामान्य से अधिक बना हुआ है। मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं धुंध और कोहरे का प्रभाव है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश में वर्षा के आसार नहीं हैं। पार्टनर ने कराई थी मंजेश की हत्या। तो हत्या करवाने के लिए प्रॉपर्टी डीलर मंजेश ने अपने ही साथी अर्जुन को दी थी सुपारी। आईएसबीटी के पास से अतिक्रमण हटाने की डीएम से की मांग। निवेश का झांसा देकर युवती से 57 लाख रुपए ठगे। तो फेसबुक पर विज्ञापन देख आया मन में लालच, शेयर खरीदने का झांसा देकर लगाई चपत। यूपीसीएल के जेई के घर से लाखों के गहने चोरी करने वाला साथी गिरफ्तार हुआ। मलिन बस्तियों के विनियमितीकरण की अवधि बढ़ी। आरोग्य एक्सपो से जुटेंगे 40 देशों के विशेषज्ञ। प्रदेश के सड़कों पर घूम रहे हैं 20,887 निराश्रित गोवंशीय पशु। विद्यालय शिक्षा में सीएम की 50% घोषणाएं हुई पूरी। पेट्रोलियम उत्पादों में आत्मनिर्भरता और निवेश को बढ़ावा जरूरी। छात्रों ने समाज को नशा मुक्त बनाने की शपथ ली। तो कर्णप्रयाग से खबर आई है। 201 अग्निवीर हुए भारतीय थल सेना में शामिल। तो 31 सप्ताह की कठिन ट्रेनिंग के बाद अग्निवीरों ने देश की सरहदों की रक्षा की खाई कसम। अलकनंदा झील में गिरा डंपर, चालक परिचालक लापता हुए। कार पलटी, बच्चों सहित 8 लोग घायल हो गए। मोरी के बीओ व सीआरसी से जवाब तलब किया। ऋण बांटने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कंजूस, निजी बैंकों से पिछड़े। भू कानून उल्लंघन खरीदार ही नहीं अफसर भी जिम्मेदार हैं। सीएम से मिले पंचायत प्रतिनिधि, आज सचिवालय में फिर मंथन होगा। वन आरक्षी प्रतिशत सूची का मामला कार्मिक में पहुंचा।
वन आरक्षी प्रतीक्षा सूची का मामला कार्मिक एवं सतर्कता विभाग में पहुंच गया है। इस मामले में कार्मिक विभाग से निर्देश मांगे गए हैं। इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। वहीं वन मुख्यालय में नियुक्ति की मांग को लेकर वन आरक्षी प्रतीक्षा सूची के चयनित अभ्यर्थियों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। अमृत 2 से 42,000 घरों में पहुंचेगा पेयजल। 599 और 80 शिक्षक जल्द तैनात होंगे। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि शिक्षा विभाग में शीघ्र प्रवक्ता के 599 और 80 शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। महिला आयोग ने दिए वन कर्मी पर कार्रवाई के निर्देश। ट्रामा नेटवर्क के लिए अस्पताल की होगी मैपिंग, जल्द बनेगा ऐप। डीएलएड की फर्जी डिग्री से 2 शिक्षिकाओं ने पाली नौकरी। तो प्रदेश में शिक्षा व्यवस्थाओं को सुधार कर विद्यार्थियों का भविष्य बेहतर बनाने के दावे हो रहे हैं। अब फर्जी डिग्री के सारे सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती होगी तो विद्यार्थियों का भविष्य कैसे संवर सकता है। ऐसे ही मामले कनाली छिन्ना विकास खंड में सामने आए हैं। डीएलएड की फर्जी डिग्री के सारे 2 स्कूलों में 2 शिक्षिकाओं की तैनाती हो गई। हैरानी की बात यह है कि मामला पकड़ में आने के बाद भी विभाग अनजान बना रहा और दोनों शिक्षिकाएं त्यागपत्र देकर घर लौट गई। फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद भी विभाग ने क्यों कार्रवाई नहीं की, इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पूर्व सैनिक धूमधाम से मनाएंगे युद्ध सम्मान भदौरिया दिवस। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर, तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल में 881 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। केजीएमयू में 332 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। साइंटिस्ट के पदों पर 31 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 9 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी SSSC में 661 आशुलिपिक के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 25 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। ट्रेनी इंजीनियर के 22 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 19 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 20 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 12 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बीआरओ में 466 ड्राइवर व अन्य पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। गेल में 261 सीनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 11 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बीएल में 84 टेक्नीशियन सी के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 17 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड में 3 MTS एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 60 वर्ष होते ही ऑनलाइन मंजूर हुई वृद्धावस्था पेंशन। लंबित मांगों को लेकर शिक्षा महानिदेशक से मिले शिक्षक। सकमुंडा झील के लिए 8.32 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। अलकनंदा में समाया डंपर, 2 लोग लापता हो गए। ट्रक से जा भिड़ी कार, 2 व्यापारियों की मौत हो गई। डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, टायर के नीचे आकर मासूम की मौत हो गई। तो किच्चा से खबर है, ट्रेन की चपेट में आकर रेलवे के गैंगमैन और ठेकाकर्मी की मौत हो गई। 2 साल से नाबालिग से दुष्कर्म कर रहे थे 3 युवक, केस दर्ज। तो चंपावत से खबर है, 2 साल से नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 3 युवकों पर दुष्कर्म और पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया गया है। 2 दिसंबर को क्षेत्र की एक महिला ने कोतवाली में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने की तहरीर दी। दिन भर में नहीं बना एक भी जन्म प्रमाण पत्र। तो दून अस्पताल में CRS पोर्टल का सर्वर सुस्त रहा। घर घर में PNG कब तक पहुंचेगी सरकार। दून में आवेदनों की भरमार। पार्टनर ने ज़्यादा लालच दे दोस्त से कराई मंजेश की हत्या। वन विभाग स्केलर भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी। तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग ने वन विभाग स्केलर भर्ती का परिणाम जारी कर दिया। चुने गए अभ्यर्थियों का अब अभिलेख सत्यापन होगा। इसके बाद आयोग अंतिम चयन सूची वन विभाग को भेज देगा। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि स्केलर के पदों के लिए इस साल 15 मई से 20 जून के बीच उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ में शारीरिक मापजोक एवं दस्ता परीक्षा आयोजित की गई थी। डीएलएड प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी हुई। परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर के छत पर चढ़े छात्र।
तो गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों की आंतरिक परीक्षा रद्द करने की मांग की। बीते साल के मुकाबले ज़्यादा सर्द हुई दिसंबर की शुरुआत। 15 से 20 दिसंबर तक होगा शटल सेवा ट्रायल। 22 महिलाओं ने रैंप पर किया कैट वॉक। देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने को युवा तैयार। खेल महाकुंभ फुटबॉल में दून बना चैंपियन। यूट्यूब का दीक्षांत समारोह 10 को होगा। बदलने लगी काठ बंगला में बने फ्लैटों की सूरत। तो 2011 में शुरू हुआ था फ्लैट बनाने का काम, 2025 में पूरा होगा। शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर झांसा देकर ठगे 57 लाख। सड़क पर बहता मिला रसोई व सीवर का पानी। अभियान चलाकर 220 वाहनों के काटे चालान। जिज्ञासा विश्वविद्यालय पर 35,000 का जुर्माना लगाया। घर में हुई चोरी के मामले में गैंगस्टर को किया गिरफ्तार। तो देहरादून से खबर रही है। दिव्यांग छात्रों ने दी प्रस्तुतियां। 82 में क्रिकेटर MS धोनी ने गढ़वाली गीतों पर लगाए ठुमके। तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पत्नी साक्षी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ऋषिकेश से करीब 32 किलोमीटर दूर 82 पहुंचे। यहां उन्होंने एक होटल में 5 दिन गुजारे। होटल की डांस पार्टी में उन्होंने गढ़वाली गीतों पर जमकर नृत्य किया। धोनी ने बेड़ूपा को 12 मासा गीत पर जमकर डांस किया। राज्यपाल ने नौसेना दिवस की बधाई दी। अग्निवीर भर्ती अतिरिक्त सतर्कता और पुख्ता इंतजाम। तो रुड़की में 11 से 21 दिसंबर तक होगी अग्निवीर भर्ती। दरबार में 60 अधिकारी कर्मचारी 37 फरियाद 10 का ही समाधान। यूपी सिंचाई विभाग ने बैरागी कैंप से हटाया अतिक्रमण। हिमालय क्षेत्र में हिमपात नहीं होने से ओम पर्वत में रह गई नामात्र की बर्फ। तो अगस्त में भी बर्फ पिघलने से पूरी तरह काला पड़ गया था ओम पर्वत। 2 साल से नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर रहे थे 3 युवक। पानी के लिए तरसे सिरकुच प्राथमिक विद्यालय और आंगनवाड़ी के बच्चे। जंगल में अवैध निर्माण, लोगों का हंगामा। गंभीर बीमारी पर अनिवार्य सेवानिवृत्त पर जूनियर शिक्षक संघ नाराज हुआ। 6 अधिकारियों के हुए तबादले। स्पेशल ट्रेन की चपेट में आने से 2 रेलकर्मियों की मौत हो गई। लाल कुआं में ट्रक से भिड़ी तेज रफ्तार कार, 2 कारोबारियों की मौत हो गई। किच्छा में पुलिस ने पैर में गोली मारकर गौ तस्कर को दबोचा। पंजीकृत व्यापारी सम्मान योजना लेकर आई सरकार, 160 होंगे पुरस्कृत। हाईवे पर बिछाए रोड़ी से हो रहे हादसे। तो बड़कोट से खबर है। रेलवे में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला धरा गया। नैन बाग में जाम की समस्या से लोग परेशान हुए। 50 साल की सेवा पूरी कर चुके 5 अधिवक्ता सम्मानित हुए। ट्रचिंग ग्राउंड में आग, बेकाबू जहरीले धुएं ने घोटा दम। तो दून तक नजर आ रहा धुएं का गुबार। भीमताल में 15 पार्क बेच डाले, कार्रवाई के निर्देश दिए। वन संरक्षक को 9 महीने से आवास का इंतजार है। उत्तराखंड ने GST कलेक्शन में दर्ज की 14% की ग्रोथ। कोटद्वार नगर निगम में बढ़े 14,000 मतदाता पौड़ी में घट गए। सरकार डर के कारण टाल रही है पंचायत चुनाव। डंपर अलकनंदा में गिरा, चालक परिचालक लापता। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार देर रात को चमधार के पास एक डंपर करीब 200 मीटर खाई में गिरकर अलकनंदा नदी में समा गया। हादसे की खबर पुलिस को सुबह मिली, जब कुछ लोगों ने नदी में डूबे हुए डंपर को देखा। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और SDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन अभी तक ट्रक ड्राइवर और हेल्पर का कुछ पता नहीं चल पाया है। देवप्रयाग में पेड़ों की सुरक्षा का मंत्रालय ने लिया संज्ञान। यमुनोत्री हाईवे की कटेगी चौड़ाई, दोबारा बनेगी DPR। CM की घोषणाएं पूरी करने में शिक्षा विभाग पिछड़ा। उत्तराखंड में लोन देने में प्राइवेट बैंकों ने सरकारी बैंकों को पछाड़ा। दिसंबर में भी बिजली सस्ती, 25 से 98 पैसे तक की छूट। LT शिक्षकों का अंतरमंडलीय तबादला होगा।
नई भर्ती में पूर्व उपनल कर्मियों को प्राथमिकता दी जाए। तो सेवा मुक्त हो चुके कर्मियों को नई भर्तियों में प्राथमिकता देने के आदेश के पालन न होने पर उपनल कर्मचारियों में रोष है। जिसको मारने की सुपारी दी उसी ने कराई प्रॉपर्टी डीलर की हत्या। तो हत्याकांड में शामिल 3 लोग गिरफ्तार हुए। प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी को लेकर था विवाद। एसएसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। 150 रुपये कमाकर 6,80,000 रुपये गंवाए। डॉक्टर ने आरटीआई में पूछा कितने दिन से दूर होगी सूजन। प्रभारी प्राचार्य से आपराधिक बल प्रयोग पर डोईवाला के शिक्षक को सजा हुई। दून में 26 उप निरीक्षक इधर से उधर हुए। शावक ठिठुर कर मर गए, वन विभाग देखता रहा। तो सोमवार सुबह 6 बजे खेत में मिले गुलदार के दोनों शावक ने ठंड में ठिठुर कर वन अधिकारियों के सामने दम तोड़ दिया। वन विभाग न तो उनके रहने की उचित व्यवस्था कर पाया, न ही उन्हें बचा सका। अब शावकों के मरने के बाद मादा गुलदार के हमलावर होने की आशंका से क्षेत्र में ग्रामीण दहशत में है। उधर दोनों शावकों का पोस्टमार्टम कराकर विसरा जांच के लिए भेजा है। नौकुचे ताल में 9वें दिन पिंजरे में फंसा गुलदार। कॉर्बेट में निजता हनन पर बैठी जांच। बैंककर्मी बता मांगी डिटेल, खाते से उड़ाए 10 लाख। तहसील दिवस 9 विभागों के अफसर नदारत रहे। पीएनबी मैनेजर समेत 2 पर मुकदमा दर्ज किया। कॉर्बेट में घड़ियालों पर होगा शोध। दिव्यांग को निःशुल्क दिए जाएंगे उपकरण। फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वालों की जांच की जाए। गढ़वाल विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक कुलपति की नियुक्ति हो। लाल कुआं हाईवे पर कोहरे में ट्रक से टकराई कार, 2 की मौत हो गई। बेताल घाट में खाई में गिरा डंपर, चालक समेत 3 घायल हो गए। हाईवे पर दौड़ रहे 36 ई रिक्शा सीज, 44 का चलन किया। गूगल मैप से शॉर्टकट रास्ते पर गए कार नहर में गिरी, बाल बाल बचे। नाबालिग छात्रा से 2 साल से दुष्कर्म कर रहे 3 बच्चे दबोचे गए। सहायक अध्यापक प्राथमिक की तैनाती के नियम बदलेंगे। तो उत्तराखंड में सहायक अध्यापक की तैनाती के लिए होगी 5 काउंसलिंग। पहली काउंसलिंग में हिस्सा ले चुके अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा। तो उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा के लिए सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के नियम में बदलाव करने की तैयारी है। इसके लिए निदेशालय ने कवायद शुरू कर दी है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अपर निदेशक रघुनाथ लाल आर्य ने इसकी पुष्टि की। राज्य में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की तैनाती के लिए बीते जून में 2,900 पदों के लिए विज्ञप्ति निकाली थी। बीती 10 अगस्त से शिक्षकों की तैनाती के लिए काउंसलिंग की गई। राज्य भर में 4 चरण की काउंसलिंग में 2,137 अभ्यर्थी चयनित किए गए। इसमें करीब 150 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने तैनाती नहीं ली। कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने ज्वाइनिंग करने के बाद स्कूल आना बंद कर दिया। अब मध्य दिसंबर में 5वीं काउंसलिंग होगी। आयुष्मान के दायरे में आए जल निगम के कर्मचारी। पूर्व उपनल कर्मियों को नई भर्ती में प्राथमिकता से दी जाए नौकरी। 15 साल बाद मिलने लगे ऑटो के परमिट। उत्तराखंड में जीएसटी के कलेक्शन में सुधार हुआ। दून अस्पताल में 356 कर्मचारियों की भर्ती शुरू हुई। मुठभेड़ में गौमांस तस्करी के आरोपी को लगी गोली। उत्तरांचल विश्वविद्यालय में बेटियां ले गई दुगने गोल्ड मेडल। उत्तराखंड के किसी भी विश्वविद्यालय कॉलेज में छात्रों को पढ़ा सकेंगे विषय के शिक्षक। मसूरी में शटल सेवा का ट्रायल चलेगा। पेट्रोलिंग करते 2 रेलकर्मी ट्रेन से कटे। नरेश अपहरण कांड के 4 आरोपी हत्या चढ़े। नौकरी लगाने को युवती से 1,44,000 रुपये की ठगी की गई। सगाई के बाद युवती से दुष्कर्म 4 पर केस। हरिद्वार से खबर आई, सगाई के बाद युवती से दुष्कर्म कर निकाह से इनकार करने पर ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवक और उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मां इंद्रासणी ने देवरा यात्रा के घर जाकर लोगों से पूछी कुशलक्षेम। शीतकालीन यात्रा का आगाज 16 से होगा। चमोली की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का इंतजार है।
फर्जी दस्तावेज बनाकर महिला के प्लॉट पर संत ने किया कब्जा, मुकदमा दर्ज किया। तो हरिद्वार से खबर आई है। अपहरण कर फिरौती मांगने के 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। तो हरिद्वार से खबर आई है। पुत्र वधू के परिजनों से तंग किसान ने मांगी इच्छा मृत्यु, 2 किलो चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार हुआ। सगाई के बाद दुष्कर्म कर शादी से इनकार किया। तालाब ओवरफ्लो, बर्बाद हो रही है फसल। गोला नदी में भू कटाव रोकने के लिए निकाला जाएगा मलबा, भूख और ठंड से मर गए तेंदुआ के दोनों शावक। ट्रचिंग ग्राउंड में कूड़े में फिर लगी आग, 200 मीटर खाई में गिरा डंपर, 3 घायल हो गए। तो गर्म पानी नैनीताल से खबर आई है। टीआरसी के पास अवैध निर्माण ध्वस्त करने के आदेश दिए, काठगोदाम डिपो के प्रभारी को भेजा भवाली, कार्य बहिष्कार किया रद्द। भीमताल रचेगा इतिहास, नेशनल गेम में पहली दफ़ा शामिल होंगी एमटीबी रेसिंग। एमपीजी कॉलेज में बीएससी का छात्र नकल करते पकड़ा। पहाड़ी से गिरकर ग्रामीण घायल हो गया। तो बागेश्वर से खबर है। वाहन चालकों को भराना पड़ रहा 2500 का अतिरिक्त तेल। अनियंत्रित स्कूटी खाई में गिरने से चालक की मौत हो गई। तो सोमेश्वर अल्मोड़ा से खबर आई है। 85 पदों पर इंटरव्यू के लिए सिर्फ एक आवेदक आया। तो अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में 11 प्रोफेसर, 29 एसोसिएट और 35 सहायक प्रोफेसर के पद खाली हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुमारटा मुखिया विहीन हुआ। ऑनलाइन कोर्स करेंगे गुरुजी, टेस्ट भी देंगे। तो सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए लाने होंगे 70% अंक। विभागीय कार्यों के प्रशासनिक राजनीतिक हस्तक्षेप का विरोध किया। स्पोर्ट्स कॉलेज में जीटीसीसी की हरी झंडी मिलने के बाद होंगे राष्ट्रीय खेल। अब किच्छा में हुई मुठभेड़, पैर में गोली लगने से एक गौ तस्कर घायल हो गया। अपराधी फायरिंग से नहीं रहे चूक, पुलिस का निशाना एकदम अचूक। नियम ताक पर रखकर शुरू हुई नियुक्ति प्रक्रिया। हाईवे किनारे खड़ी कार का शीशा तोड़कर दिन दहाड़े 8 लाख रुपए उड़ाए। तो रुद्रपुर से खबर आई है। डंपर के टायर के नीचे आकर मासूम की मौत हो गई। महिला की संदिग्ध हालत में मौत, किच्छा से खबर आई है। 2 घरों में 2.5 लाख की नकदी, आभूषण और 3 मोबाइल चुराए गए। 7 वर्ष बाद भी कोटेश्वर अस्पताल को नहीं मिले डॉक्टर। अधिकारियों की लापरवाही पर गुस्साए जिलाधिकारी, कहा कार्य प्रणाली सुधारें। 42,628 छात्राओं की बनेगी अपार आईडी। 4 वर्ष से रुका मोटर पुल का काम शुरू, 1 सप्ताह में बनाने का दावा। तो ऊखीमठ से खबर आई है। जोशियाड़ा बैराज की झील में पहुंची उतरी सावलर बतख।